जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन की। मंगल जो राशि परिवर्तन कर रहा है, यानी जो ऐसी अभी जो स्थिति में मंगल है, मंगल इस समय कर्क राशि में विराजमान है और 21 जनवरी को ये मंगल वक्री अवस्था में ही अपनी नीच राशि को छोड़कर और मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, क्योंकि यहां से ये वक्रीय चलेंगे और पाइसेस के लिए अगर हम बात करते हैं तो वो इनके केंद्र में आ जाएंगे। मंगल का राशि परिवर्तन सभी राशि वालों के लिए हो रहा है, लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मीन राशि के लिए। और मीन राशि के लिए अगर हम देखते हैं तो जहां के लॉर्ड हैं, यानी इनके ये धन भाव के लॉर्ड हैं मंगल, और साथ ही साथ इनके भाग्य के भी लॉर्ड हैं। तो धन भाव और भाग्य के लॉर्ड चेंज होके, यानी नीच के नीचत्व को छोड़कर, कर्क राशि को छोड़कर ये इनके केंद्र में आ जाएंगे और सुख भाव में आ जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रांजिट होने वाला है। अगर हम इनके कंफर्ट जोन को देखते हैं, इनके धन भाव को देखते हैं, तो मीन राशि वालों के लिए थोड़ी सी चीजें बेटर होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके संतान भाव में भी मंगल जो है नीच के होके बैठे थे, तो कहीं ना कहीं से इन्हें किसी रूप में संतान को लेकर भी परेशानियां चल रही थी। साथ ही साथ अगर हम पाइसेस की बात करते हैं तो ये 7.5 से भी इस समय ग्रस्त हैं, लेकिन इस पूरे वीडियो में हम विशेषकर मंगल राशि से मंगल के जो गोचर हैं, इसके जो प्रभाव मीन राशि पर पड़ने वाले हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले जानना जरूरी है कि मंगल एक ऊर्जा वाला ग्रह होता है, अग्नि तत्व है, चलित इसको माना जाता है, मूवमेंट वाली इसकी राशि होती है लगभग, अगर हम इसे देखें चर जिसे हम कहते हैं। साथ ही साथ ये बहुत ही डोमिनेटिंग और एग्रेसिव रहते हैं, लेकिन इनका प्लस पॉइंट है कि बहुत ऊर्जा वाले होते हैं, हमेशा अपने आप को बिजी रखते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो मंगल की ये चीजें हैं, मंगल की इन्हीं चीजों, इन्हीं गुणों के कारण इन्हें ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। यानी ये जहां रहते हैं, जिस ग्रह पर या जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको रक्षा देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और उस भाव के जो अच्छी चीजें हैं, गुण हैं, उनको बढ़ाने का काम करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मंगल पाइसेस के लिए कैसे है। देखिए, मंगल जो पाइसेस हैं, मीन राशि वाले होते हैं, उनके जो स्वामी हैं गुरु हैं, और कहीं ना कहीं कोई भी ग्रह जब फायदा देता है जब आपके लग्नेश या आपके जो राशि स्वामी हैं, इसके जो लॉर्ड होते हैं उनके साथ मैत्री रखते हैं। तो मंगल की गुरु से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है, फ्रेंड्स होते हैं मंगल और गुरु। तो ओवरऑल मंगल का ये गोचर जब केंद्र में होगा, इनके मिथुन राशि में होगा, तो इनके कार्यों को स्पीड अप करेगा, इनकी सुख सुविधाओं में चीजें एड ऑन होंगी, क्योंकि सुख भाव में और केंद्र में मंगल का प्रवेश 21 जनवरी को होने जा रहा है। बात करते हैं हम मीन राशि वालों के लिए हेल्थ की। देखिए, जो फर्स्ट हाउस है लगन है, इससे हम हेल्थ को देखते हैं। बहुत समय से मीन राशि वाले परेशान चल रहे हैं, राहु इनके लगन में केंद्र में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव है, 7.5 की वजह से भी इनको तनाव बना हुआ है। लेकिन मंगल की जो स्थिति रहने वाली है, अगर हम देखते हैं तो मंगल इस समय जब इनके यहाँ पर आएंगे तो कहीं ना कहीं केंद्र को बलवान करेंगे और जो इनकी हेल्थ है उसको भी थोड़ा सा ये बेटर करेंगे। लेकिन इनको ड्राइविंग के समय विशेषकर ध्यान रखना है, और बीपी से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इनको हो सकती हैं। गुस्से पर कंट्रोल रखेंगे तो इनकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। ये रिलेशन होता है क्योंकि क्रोध जो होता है हमारे तमस को, हमारी तामसिक चीजों को बढ़ाता है और आपको बीपी से रिलेटेड समस्या हो सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है विशेषकर। बाकी ऐसी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। एक और चीज है कि इनकी शुक्र और शनि 12th हाउस में है, 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा शुगर से रिलेटेड भी समस्या हो सकती है, क्योंकि शुक्र और मंगल की बहुत अच्छी युति नहीं होती। जब मंगल यहाँ पर आएंगे तो कहीं ना कहीं इनको शुगर या जो लोअर बॉडी पार्ट होते हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़े से इश्यू रह सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की। लव लाइफ के लिए हम पंचम भाव को देखते हैं। 21 जनवरी से पहले इनके 5th हाउस में मंगल नीच के होकर विराजमान है, तो वो स्थिति जो हम कहेंगे 21 जनवरी से पहले के लिए लव लाइफ की स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन जब यहाँ से मंगल वक्रीय होकर मिथुन में प्रवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी लव लाइफ थोड़ी सी बेटर होगी। स्टेबल मैं नहीं कहती, क्योंकि चंद्रमा इनके स्वामी होते हैं, चंद्रमा मन के कारक हैं, जल तत्व है, तो विचारों में मतभेद रह सकता है, स्टेबिलिटी में दिक्कत आ सकती है। लेकिन जो इनके पहले विवाद चल रहे थे, परेशानियां हो रही थी, बहस हो रही थी और रोज ही किसी न किसी बात पे लड़ाई हो रही थी, उससे इन्हें निजात मिलेगी और 21 जनवरी के बाद इनकी लव लाइफ बेटर होने वाली है, इनके जीवन में रोमांस बढ़ने वाला है। अदर रिलेशंस की हम बात करते हैं तो जो इनका 3rd हाउस है, जिसे हम
सिबलिंग्स का कहते हैं, कलीग्स का कहते हैं, सबॉर्डिनेट्स का कहते हैं, उसके जो स्वामी हैं, गुरु हैं, और वो इनके द्वितीय भाव में है, तो कहीं ना कहीं बहन भाइयों से भी इनके संबंध ठीक रहने वाले हैं। मंगल इनके 4th हाउस में 21 जनवरी को जब गोचर करेंगे तो माँ के घर में आएंगे, तो डेफिनेटली माँ से भी इनके संबंध अच्छे होंगे, माँ की इन्हें सुननी चाहिए, तो डेफिनेटली इनकी चीजों में सुधार होगा। फादर से, मदर से अगर ये अपने बड़ों की सुनेंगे तो इनके पारिवारिक जीवन में इनको फायदा होगा। इस समय एक मेन चीज है, क्योंकि मंगल वक्रीय है, तो ऐसी स्थिति में इन्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अपने परिवार को ही संभाले, अपने रिश्तों पर ध्यान दें, तो इनका जीवन सुखमय होने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं मैरिज की। देखिए, जो इनका मैरिड लाइफ है वो इनकी थोड़ी अभी परेशान चल रही है। बुध इसके स्वामी हैं, केतु विराजमान है, और कहीं ना कहीं अगर हम मंगल की दृष्टि देखेंगे, मंगल की 4th दृष्टि भी यहाँ से इनके 7th हाउस में पड़ने वाली है, मंगल की 4th दृष्टि, तो थोड़ा सा कलह का वातावरण रह सकता है। ऑलरेडी केतु के बारे में परेशान है, लेकिन मंगल और केतु जब बन जाएंगे तो आर्ग्यूमेंट्स की संभावना ज्यादा हो जाती है, वाद विवाद हो सकते हैं, उससे आपको बचना है। लेकिन जिन लोगों की अभी शादी नहीं हुई है, मंगल की दृष्टि जब यहाँ पड़ेगी तो कहीं ना कहीं उनके शादी के योग बनेंगे। जो लोग अनमैरिड हैं, 24 फरवरी के बाद उनके एकदम स्ट्रॉन्ग योग होंगे शादी के, और जो मैरिड कपल्स हैं उनको भी 24 फरवरी के बाद ही उनके जीवन में थोड़ी सी शांति का अनुभव होगा। तो मैरिड लाइफ को आपको संभालना है, क्योंकि केतु और मंगल मिलके डबल हम कहेंगे कि कलह, आर्ग्यूमेंट, एग्रेशन आप में बढ़ सकता है, ऊर्जा का स्तर आप में बढ़ सकता है, तमस बढ़ सकता है। तो इस फायर एलिमेंट को आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि ये हाउस बहुत ही सेंसिटिव होता है। बात करते हैं हम करियर की। 10th हाउस करियर का होता है, यहाँ पर इनके बुध विराजमान है, और जो आपके दशमेश हैं गुरु, वो आपके धन भाव में है। तो करियर को लेके थोड़ी सी चीजें मुझे बेटर होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके जो मंगल की 7वीं दृष्टि है, मंगल की 7th दृष्टि आपकी इनकम रिसोर्सेज को देख रही है। तो मंगल की जो 7वीं दृष्टि सुख भाव से आपकी यहाँ देखेगी, और मंगल भी आपको कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र में भी देखेगा, तो आपकी चीजों को सुधारने वाले होंगे। आपका 10th हाउस और 11th हाउस दोनों ही मंगल से दृष्ट होंगे, और उनकी 7वीं और 8वीं दृष्टि आपको काम में बहुत आगे ले जाएगी। आपका एक ओहदा अच्छा बनेगा, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, जो मीन राशि वालों को बहुत समय से नहीं मिलेगा। तो कर्म के लिए चीजें ठीक है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ आपकी बेटर रहने वाली है। लेकिन जो लोग पार्टनरशिप के बिजनेस में है, किसी के साथ अलायंस में है, मिलके काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। केतु यहाँ विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में दोनों में विवाद हो सकता है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं रखेंगे तो विवाद के कारण आपकी जो पार्टनरशिप है टूट भी सकती है, या कोई आपको धोखा भी दे सकता है, क्योंकि केतु मीन राशि वालों की कुंडली में है। जो अदर कोई और राशि होगी तो वो आपको चीट भी कर सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी कर्म के हिसाब से मंगल की 7वीं दृष्टि और 8वीं आपके डिजायर हाउस में, प्रॉफिट हाउस में है, जहां ऑलरेडी सूर्य विराजमान है। तो आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज, न्यू वेंचर्स, ऑनलाइन काम या विदेशों से सहायता आपको मिल सकती है। फाइनेंस जो हम द्वितीय भाव देखते हैं, यहाँ के भी जो स्वामी हैं, 2nd लॉर्ड है, वो मंगल ही है। मंगल आपके केंद्र से संबंध बन रहा है, धनेश का केंद्र से संबंध बहुत अच्छा है, तो पैसा बढ़ेगा, प्रॉपर्टी के बढ़ने के चांसेस हैं, कंफर्ट जोन में आप जाएंगे, लग्जरी बढ़ सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि मानसिक शांति और फैमिली को संभालने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो पार्ट आपका वीक है, मैरिड लाइफ आपकी वीक है, तो इस जगह पर आपको फैमिली में ध्यान देने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं, 21 जनवरी से पहले मंगल यही थे नीच की अवस्था में। 21 जनवरी के बाद मंगल की जो स्थिति होगी, वो स्थिति जो होगी स्टूडेंट्स के लिए अच्छी रहने वाली है। एकेडमिक्स जो चीजें आप पढ़ाइयों में कुछ कर रहे हैं, या क्रिएटिव लाइन में है, या आप कुछ भी कला से रिलेटेड काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो वो चीजें आपको काफी फायदा देने वाली हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, बशर्ते क्योंकि उनका चंद्रमा मीन पंचमेश है, चंद्रमा मन का कारक होता है, तो थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। स्थिरता आपकी कुछ समय बाद ही आएगी, लेकिन आप अपनी मेहनत करते रहे। स्पिरिचुअलिटी की हम बात करते हैं। देखिए, आध्यात्मिक जगत ज्यादातर गुरु से गवर्न होता है, जुपिटर से होता है और केतु से होता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें, जो आपकी लगन ही अभी थोड़ी सी दूषित है, इसको आप नेगेटिव ना समझें, लेकिन जो लग्नेश है वो गुरु है, और वो आपके 2nd हाउस में है, कुटुंब में है, आपके धन भाव में है, तो डेफिनेटली आपके तो स्वामी ही गुरु हैं। तो ऐसे में गुरु का यहाँ बैठना आपको काफी आध्यात्मिक बनाएगा। जितने आप पहले थे उससे ज्यादा आप आध्यात्मिक होंगे।
और गुरु का जो ये गोचर है, मंगल के साथ साथ मंगल गुरु मित्र होते हैं, तो आपको धार्मिक यात्राएं भी कराएंगे। आप कुछ हो सकता है कि धार्मिक पुस्तकें पढ़ना भी आप शुरू कर सकते हैं और आपके परिवार में धार्मिक कोई आयोजन भी हो सकते हैं। तो आप स्पिरिचुअल रहेंगे कम से कम 50 से 60%, उससे भी ज्यादा आप रह सकते हैं। 24 फरवरी के बाद आपकी चीजें ज्यादा बेटर होंगी। बात करते हैं हम लक फैक्टर की। देखिए, लक फैक्टर के लिए भी आपके यहाँ पर जो मंगल की स्थिति है, आपके मंगल लॉर्ड हैं धन भाव के, और आपके जो लॉर्ड हैं वो भाग्येश हैं। भाग्येश और धनेश होकर आपके सुख भाव में आ गए हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छा योग है। आप 21 जनवरी के बाद आप फील करेंगे कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिलना, आपको उसका परिणाम एक पॉजिटिव मैनर में मिलना स्टार्ट हो गया है। भाग्य आपका साथ देगा और कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स भी हैं गुरु की। तो इस तरीके से ओवरऑल भाग्य आपका 60 से 70% आपका साथ देगा। लेकिन संतान से रिलेटेड थोड़ी सी इशू रह सकता है। दूसरा जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ रिश्तों से लेकर, तो मीन राशि वालों को, पाइसेस को सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो अपने रिश्तों को संभालें, फैमिली को संभालें और हाई वेगेंसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चों में ना जाएं, चीजों में ना जाएं और डाउन टू अर्थ रहें। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि आपकी शनि की भी ढैया का जो दूसरा चरण है वो भी स्टार्ट होगा, तो ऐसे में मंगल का ये गोचर क्योंकि आपके भाग्येश हैं, आपके लिए बहुत सारी सुख सुविधा लेके आएगा, फायदे लेकर आएगा, जिसको आपको अपने, कहते हैं ना कि डाउन टू अर्थ रहना है, अपने सिर पर नहीं चढ़ने देना, हवा में नहीं आना, शांत रहेंगे, आध्यात्मिक रहेंगे। तो ये मंगल का जो ट्रांजिट है, गोचर है, आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। फैमिली के लिए क्या करें कि आपके जीवन में सुख सुविधा रहे? एक तो हनुमान चालीसा हमेशा आपको करनी है। शिव पार्वती की पूजा भी आपके लिए अति आवश्यक है पारिवारिक जिंदगी को संभालने के लिए, लव लाइफ को संभालने के लिए। चंद्रमा उनके स्वामी हैं, तो शिव परिवार पर आप जल चढ़ाएं। साथ ही साथ आप शनिवार के दिन पीपल के पत्तों पर राम राम लिखकर और हनुमान जी के मूर्ति पर चढ़ाएं या मंदिर में उसे अवश्य चढ़ा के आएं। इसके साथ इस वीडियो को मैं यहीं विराम दे रही हूँ। थैंक यू।